चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान्वय निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में
शुद्धात्मा ही थी वह जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौ जैन पल ते परम पुलवी सब कर्म मल्लिका से करवर प्राप्त कर निजवा तुमा जोली निर्मल ध्यान नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। और जिस गाथा का जो मूल विषय है कि देह में भगवान होता है, क्या भगवान कहाँ पर होते हैं? आप सब लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, शरीर के अंदर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो आत्म वस्तु है, वही वास्तव में भगवान का वास्तविक रूप है। अगर भगवान के दर्शन करना है तो भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक से अपनी दृष्टि को हटाकर अंदर जो अमूर्तिक भगवान आत्मा वस्तु है उसकी तरफ आप अपने ज्ञान और दर्शन का प्रवर्तन कराते हो तो आपको भगवान के दर्शन होंगे।
क्या है? भगवान के दर्शन तो सभी करना चाहते हैं ना। ऐसा कौन जीव है जो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता है? लेकिन उसे पता ही नहीं है कि शरीर के अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है ना, वह भगवान स्वरूप ही है। ये तो बहुत सुना है कि मंदिर में भगवान होते हैं। क्या भैया? देखिए, ये भावलिंगी संत मुनराज अरिहंत परमात्मा में की ध्वनि में आई हुई बातें वो हमें ये बतलाती है कि भगवान मंदिर में नहीं होते हैं। भगवान तो शरीर के अंदर विराजमान है। कहाँ है? भैया को समझ में आती बातें, माँ जनवाणी माता की बातें, कि मंदिर में भगवान नहीं होते हैं। सम्मेद शिखर जी गिरनार जी पे भगवान नहीं होते हैं। माँ तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन करना है तो अंदर जो अमूर्तिक चेतन प्रभु भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत शक्तियों से विराजमान है, वहां अपने ज्ञान का और दर्शन का प्रवर्तन कराना, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्या तुम्हें वहां पे बैठे हुए जो भगवान महाविद्य क्षेत्र में, उनके भी दर्शन आपको यहीं पर हो जाएंगे। सिद्धालय पे जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल परियां प्रकट कर ली हैं, तो आत्मा ही स्वयं भगवान है। इसके दर्शन होने पर समय सम्मित शिखर जी, समझ गए, वे तो जो है व्यवहार के भगवान है। वो तो क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? वो भी प्रतिबिंब किसका? क्या? अरे बिंब होता है, उसका प्रतिबिंब होता है कि नहीं होता है? वे स्थापना निक्षेप के भगवान है। कौन है? जो मंदिर में सम्मित शिखर जी पर, गिरनार जी पर जो भगवान वहां विराजमान किए गए हैं, वे स्थापना निक्षेप के भगवान हैं। तो आप कहो वो सच्चे भगवान तो वहां मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समूह शरण में वे बैठे हैं। अब उनकी जो है प्रतिमा जो है यहाँ विराजमान कर दी, समझ गए, तो वास्तविक तो वो भी नहीं है। और देखा जाए तो वो समूह शरण में है। समझ में आया? और पिन की दिव्य ध्वनि में आया कि यहाँ भगवान है। क्या है? ये साक्षात अरिहंत परमात्मा की वाणी है भगवान। हम्म। हर जीव भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन उसे ज्ञान ही नहीं है कि दे देवल में विराजमान जो आत्म वस्तु है वह स्वयं ही भगवान स्वरूप है। क्या? देखिएगा, इसके पॉइंटों पे विचार होगा गाथा का पाठ करते हुए। पेज नंबर 125 पर ये बात है, गाथा का पाठ। जिस भांति बल में बीज है उसे भांति बल भी बीज में, बस इस तरह त्रिलोक जिनवा तुम बसे इस देह में। जैसे बड़ का वृक्ष देखने पर आपको ये ख्याल में आता है कि ये बीज जो है बड़ का है। बड़ का वृक्ष देखा, तो बड़ का वृक्ष देख के क्या आता है कि इसमें जो क्या कौन व्याप रहा है? बड़ का बीज व्याप्त होता है। उसमें कोई नीम का बीज तो व्याप्त होता नहीं है। समझ? और बट के बीज को देखा तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि भैया इसमें से बट का वृक्ष निकलता है। कितना सरल दृष्टांत हमको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। इसी प्रकार त्रिलोक जिन आत्मा इस देह के अंदर विराजमान है, कौन? तीन लोक में पूजनी कौन है? भगवान ने बताया, बोलो। अरे बोलो, तीन लोक में पूजनी कौन है? अरिहंत परमात्मा। ये क्या? ये कहाँ लिखा है? वो व्यवहार से है भाई। निश्चय से तो त्रिलोक पूज्य है। जिसने अपने आत्मा को त्रिलोक पूज्य नहीं जाना, नहीं माना, वह पर्याय में भगवान हो ही नहीं सकता है। पहले यहाँ स्थापना की जाती है। जैसे आप मंदिर में उस प्रतिमा में भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भाव भाव में, परिणामों में, या ज्ञान में, श्रद्धान में स्थापना करो। क्या? कि दे देवल में विराजमान जो आत्म वस्तु है त्रिलोक पूज्य है। क्या भैया?
समझ में आया भैया? हम्म? अब बिना स्थापना किए बोलो, आप उन भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते हो आप। बिना मंत्र फूके हुए तो भगवान वे भी पूज्य नहीं है क्या? पारसमणि, क्या? तो इसीलिए स्थापना निक्षेप भी है। यहाँ भाव निक्षेप, भाव निक्षेप में अपने श्रद्धा और ज्ञान में अपने ये स्वीकार करिए कि अंदर जो आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है। यानी मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं त्रिलोक पूज्य हूँ। क्या? इसमें अभिमान की बात नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा आत्म वस्तु है। समझ गए ना? इसीलिए यहाँ पर त्रिलोक पूज्य इस आत्म जो है यहाँ बसा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ रहता है, बसा यानी रहता है। अब देखिएगा, इसके पॉइंटों पे विचार चल रहा है। आप देखें। हम्म, 127 नंबर की पेज पे देखें, पैराग्राफ चौथा है। ऐसे आत्मा को हे जीव तू शरीर से, कर्म से ना देख, पर्याय भेदों से ना देख, परंतु एक रूप स्वभाव से देख। स्वभाव पर दृष्टि करने से ही श्रद्धा ज्ञान में सभी शक्तियां की झलक प्रकट होती है, अनुभव में आती है। वर्तमान पर्याय में राग दिखता है, वह स्वभाव नहीं, उसका नाश होने से स्वभाव प्रकट होता होगा। अल्पज्ञता दूर होने से सर्वज्ञता प्रकट होगी। राग में से, अल्पज्ञता में से पूर्णता नहीं आती, पूर्णता स्वभाव में से प्रकट होती है। क्या कह रहे हैं इन 5 लाइनों में? ऐसे आत्मा को, ये जीव, कैसी आत्मा को? जो अनंत शक्तियों से विराजमान है। ऊपर की लाइन पकड़ लेना। सब अपने अपने अनंत शक्तियों से विराजमान है। सभी आत्माएं अपनी अनंत शक्तियों से विराजमान है। सभी का मतलब होता है एक इंद्री का जीव हो, चाहे 2 इंद्री का जीव हो, चाहे 3 इंद्री का जीव हो, 4 इंद्री का जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आत्म वस्तु हैं, वे सब अनंत शक्तियों से विराजमान हैं। और ये अनादि अनंत व्यवस्था है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं? सभी आत्माएं अपनी अपनी स्वतंत्र अनंत शक्तियों से विराजमान है। तो आप और हम, फिर वही बात, अरे आप भी तो हो के नहीं भगवान? जब सभी जीव 4 गति 84 लाख योनियों के जीवों को अनंत शक्ति से भरपूर भगवान आत्मा बताया जा रहा है, तो आप कौन आत्मा ही तो हो। अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो, मान रहे हो, ये तो हमारी तुम्हारी अज्ञान दशा है। और जब तक हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में ये अज्ञान दशा रहेगी, तब तक ये जीव जन्म मरण करता रहेगा। जन्म मरण का कारण भी अज्ञान दशा है, और मुक्ति का मार्ग भी ज्ञान दशा होने पर ये सब सब खुल जाता, भेद खुल जाता है। तो अब ये है धर्म का नाम, धर्म इसे कहते हैं आप, समझिए आप। तो कहते हैं कि ऐसे आत्मा को जो अनंत शक्तियों से सदा काल विद्यमान है, जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। अब देखना, ऐसे आत्मा को हे जीव, ये तो नहीं कहा हे लड़के, हे लड़की। क्यों? अरे ऐसा क्यों नहीं कहा माता जी? हैं? हे माता जी, हैं? क्योंकि आत्मा ना माता जी होता, ना शरीर होता है। समझ में आया? सब जीव हैं। यहाँ जितने भी सुनने आते हैं, सब जीव ही आते हैं, और हम सब जीव ही हैं। इसलिए हमें संबोधन करके कहते हैं। और हम माने बैठे कि हम लड़का है लड़की है। बोलो, पहले ही तुम जो अपना घड़ा उल्टा लेके बैठ गए।
भाई सारे घड़े तुम्हारे उल्टे लगने वाले हैं। मानता आप पहले ही उल्टी लेके बैठे हुए हो, ज्ञान भी उल्टा और मानता भी उल्टी। ये ज्ञान सच्चा है कि मैं आत्मा हूं क्या? ये ज्ञान और श्रद्धा ने सच्चा है। मैंने आप अपने आप को जीव है तो जीव स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है, बता भाई। अब जो तुम हो नहीं हो वो स्वीकार करें बैठे हुए हो, तो क्या होगा? होगा क्या? वर्तमान में दुखी बने रहोगे और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। और भटक ही रहे हो। नहीं आई समझ में? भाई जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो और वैसा श्रद्धान करो। समझ में आएगी? तो यहाँ बैठे बैठे वे तुम्हारी सारी दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएंगी और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट हो जाएगा। बोलो भैया कितना फायदा है। नहीं आई समझ में? विपरीत ज्ञान से, विपरीत श्रद्धान से यह आत्मा वर्तमान में दुखी भी हो रहा है और 4 गति 84 लाख योनियों में इसको भ्रमण भी करना पड़ेगा। और सम्यक श्रद्धा ज्ञान होने पर यह आत्मा वर्तमान में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। अब आपकी इच्छा है जैसे आप चलना चाहते हो। नहीं आई समझ में? विपरीत चलोगे, चलना आपको ही है। चलना हम आपको ही है। जिनवाणी माता तो हमें मार्गदर्शन देती है। क्या? उल्टे चलिए या सीधे चलिए, चलना तो है। उल्टे चलोगे तो वर्तमान में दुखी रहोगे। अपने आप को मान लो भाई मनुष्य में, तो जब आपने अपने आप को मनुष्य मान लिया और मनुष्य जान भी रहे हो तो कितने बोझा अपने सिर पे अज्ञान में आ गए, बोलो भैया। नहीं आई समझ? भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा खेल होता है। श्रद्धा और ज्ञान का बहुत बड़ा खेल होता है। लेकिन दुनिया इस बात को समझती ही नहीं है। करेला कड़वा बापे नीमो चढ़ा के बैठ गए। और क्या? अनादिकाल से अज्ञान दशा है और ऐसे अज्ञानी जीवों के साथ में ही रहते हो और वही बात तो तुम्हें सही लगती है। लेकिन माँ जनवाणी माता तो ये कह रही है क्या? तो हे जीव, देखिए हे जीव, यानी जीव है सब। जीव है और जीव जानो बस। इतनी सी तो कहानी है धर्म करने के लिए। कौन सा तुम्हें बोझा तुम्हें दे रही है कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो। जहां में तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अरे भाई ये बोझा है ये सब। निर्भर वस्तु को बोझा दे दिया जावे। ये सब हो जाते हैं, होते रहते हैं, बात अलग है। पर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है भगवान की पूजा करने की। समझ में आ गई बात? मैं ड्यूटी लेस वाला व्यक्ति हूँ। ना तो मुझे संसार की कोई ड्यूटी है और ना मुझे ये जो धर्म की जो निमित्त कहे गए वो भी हमारी ड्यूटी में नहीं आते हैं। समझ में आया? मैं ड्यूटी लेस व्यक्ति हूँ। जब ये आत्मा इस प्रकार से अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है तो बाकी सब ड्यूटियां खत्म। किचन में काम कौन करेगा, क्यों भैया, कौन खवाए, जय के बाद से दबो दबो घूमता रहता है। किसी को पढ़ने की, किसी को नौकरी की, किसी को कुछ नहीं तो भगवान की पूजा भक्ति का ये बोझ है क्या? ये बोझ बोझ नहीं लगता है इस जीव को। मैं निर्भर तत्व हूँ। जहाँ आत्मा रूप स्वीकार किया जाता है वहां संसार के सारे विकल्प धराशायी हो जाते हैं भगवान। और मनुष्य जाना तो उनकी शादी में भी जाना है, उनका भी ये करना है, उनको भी समझाना है। क्या करना? सुबह सुबह भगवान की पूजा भी करनी है अपन को। पारसमणि, देखो मनुष्य मानने में कितनी बड़ी तकलीफ ही तकलीफ है। इसीलिए प्रवचन सार के 94 नंबर की गाथा में ये बात आई है। समझ में आया?
ये भगवान की पूजा भक्ति आदि के जो कार्य हैं वे मनुष्यकृत हैं। मनुष्यकृत व्यवहार को उसने छाती पे लगा के रखा है। जैसे अज्ञानी जीवों को ये हमारा घर है, ये हमारे बच्चे हैं, और ये हमें इनको बड़ा के बड़ा पोषण करना, इनकी शादी ब्याह करना, क्या ये मेरा कर्तव्य है? समझ में आया? मनुष्य जानने मानने में उसे जो है सांसारिक विकल्प सब खड़े रहते हैं, पाप के, पुण्य के, और आत्मा रूप स्वीकार करने में फिर तो रत्नात्तर रूप में पर्याय प्रकट हो जाएगी। वो आत्मा का वो व्यवहार है पारसमणि। रत्नात्तर रूप निर्मल पर्याय जो आत्मा में प्रकट होती है वो आत्मा का व्यवहार है भगवान। हमें अपने व्यवहार का भी पता नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ प्रवचन सार पढ़ लेना आज जाके। 94 नंबर की गाथा। मनुष्य कृति व्यवहार को इसने छाती पे लगा के रखा हुआ। कहाँ पर? अरे भैया कहाँ? मेरा कर्तव्य, मेरा कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आनंद लूटना है। ये मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अरे भाई क्या कर्तव्य है बोलो? अब वो शक्तियां यहाँ से गायब हो गई ना आपकी, नहीं आपको पढ़ा देते। 42वें नंबर की शक्ति को पढ़ना। निर्मल दशाएं उत्पन्न करे, ये आत्मा का कर्म है, कर्तव्य है भगवान है। समझ? अब ये शक्तियों को भूला हुआ है। तो कहते हैं देखिएगा, आत्मा को, ऐसे आत्मा जो ऊपर बताया, ये जीव तो शरीर से, अब देखना, शरीर से, शरीर ये नौ कर्म, शरीर से कर्म से ना देखे। क्या? अंदर 8 कर्मों की रचना है। इनका अस्तित्व स्वीकार करिए। देखो आपको जो शरीर मिला, आपके अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो मिलते हैं वो आपके ही पुण्य पाप के उदय से मिलते हैं। तो कर्मों की सत्ता का ज्ञान भी होता है। किसी का शरीर रोगी होता है, किसी का निरोगी होता है, ये कर्मों की सत्ता का ज्ञान होता है। तो अंदर 8 कर्मों की रचना भी है। तो मैं उसका अस्तित्व उससे ना देखो, किससे देखो? अभी तो आपको देखने की दृष्टि बता रहे हैं। आप समझिए कैसे, कहाँ आपको निशाना लगाना है। हैं, माधुरी? निशाना कहीं मेले में गए हो? मेला में जहाँ लगता है फूकने में कैसे बैलून में निशाना लगाते हैं, वो हिलते हुए हैं। तो क्या फुग्गा हिल रहा है, और हिलते हुए डोरी जो हिल रही है उस पे आपको निशाना लगाना है। क्या? अब आप समझिए उस पे निशाना लगाने के लिए कितनी मतलब एकाग्रता चाहिए। वो तो मूर्तिक है भगवान, वे सब मूर्तिक है। उस मूर्तिक में भी उपयोग की कितनी स्थिरता की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें जो भगवान का फोटो है, तो आपको उस भगवान के फोटो को देखने के लिए कितनी उपयोग, मूर्ति को देखने के लिए कितना उपयोग हटाना पड़ता है। समझ में आती है बात? पर अपना भगवान आत्मा तो शरीर में कर्म से भी अमूर्तिक प्रदेश वाला है, अमूर्तिक है, और वात में पकड़ा रहे हैं, उसको पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखो, शरीर से, ये शरीर अब तो क्या 24 घंटा इसी को सजाते रहते हो। अब यहाँ तुम कैसे हटाओगे जा सकते बता? अभी तुम्हें शरीर है सो मैं हूं, ऐसी प्रतीति चल रही है, बोलो। तो शरीर से उपयोग कैसे हट जाएगा आप बताओ? पारसमणि, 24 घंटा जिसकी तुम सेवा में लगे रहते हो, हैं, और बाद में तुम्हें अपना उपयोग हटाना है, तो हट जाएगा क्या? बोलो। आत्मा को देखना है ना। अरे अरियंत, भगवान को मंदिर में देखना है, दर्शन करना है, तो क्या करना है? वहां से सड़क से आके मंदिर में आके प्रवेश करना, और प्रवेश करके फिर भगवान की तरफ देखना।
ऐसे ही हमें चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, हमें उसे दिखा रहे हैं जिनवाणी माता। तो कहे सबसे पहले शरीर से देखना, फिर कहते कर्म से, ये कर्म है समझ में? अब देखना, पर्याय भेदों से ना देखे, क्या पर्याय भेद है? संबर की पर्याय, निर्जला की पर्याय, आश्रम की पर्याय, बंद की पर्याय, उस पर्याय से भी मत देखो। समझ गया? सात तत्व नौ पदार्थ वाली पर्याय से भी मत देखो। सब पर्याय के भेद हैं, क्या है? शुभ अशुभ परिणाम से मत देखो। अब तुम जब अपने आत्मा को देखने जाओगे तो संबंध निद्रा वाली वीतराग पर्याय भी आएगी, उनसे भी मत देखो। समझ गए? पर्याय से बिल्कुल अपने उपयोग को हटाना। कौन के दर्शन करना है माता जी? है दुनिया कहती है हमें आत्मा के दर्शन ही नहीं होते। अरे माँ जनवाणी माता जैसे दर्शन कराना चाहती वैसे तुम करते नहीं, और जैसे तुम करना चाहते हो वैसे तुम्हें दर्शन होंगे नहीं। हम तो रोज ना आत्मा की बातें सुनते हैं, हमें तो आज तक नहीं दर्शन हुए। तो जनवाणी माता तो ये कहते हैं कि शरीर से अपने उपयोग को हटा, अंदर कर्मों की रचना उससे भी अपने उपयोग को हटा, और एक समय की जो पर्याय के भेद जो पड़ते हैं, हर समय पर्याय आने जाने वाली है, नहीं आने जाने वाला तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से विराजमान है। समझ में आया? ये सब चीजें हैं कि नहीं बोलो? मैं आपसे पूछता हूँ, ये है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? कर्म की रचना है कि नहीं? अंदर में दुख रूपी पर्याय आश्रित तत्व है कि नहीं? वो अंदर उसके पीछे भगवान आत्मा मूर्तिक अनंत शक्तियों का विराजमान वो भी है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। सब स्वीकार करते हो, गजब करते हो, और फिर भी भगवान की आत्मा के दर्शन नहीं होते, गजब है। कहीं ना कोई गड़बड़ है क्या? बच्चा जब फेल हो जाता है, बार बार पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो रहा है, तो उसे अपनी कमजोरी कहाँ पर है उसका ज्ञान करना चाहिए। हम इतना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, तुम्हें हुआ आत्मा के दर्शन आज तक? ये बताओ। पारसमणि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे जिनवाणी माता बता रही है, वैसे ना तो तुम ज्ञान करते हो ना उसका श्रद्धान करते हो। वैसा ज्ञान श्रद्धान करो, देखो दर्शन होते कि नहीं होते। ना हो तो जिनवाणी माता कह रही तुम्हारे पास चले आना, हम तुमसे पूछेंगे जरूर। तुम कहो हम मंदिर में गए थे भगवान के दर्शन नहीं हुए, इधर आओ। गए थे मंदिर में? हाँ गए थे। तो भगवान के दर्शन नहीं हुए? नहीं, हमें को तो ना मिले। आ गए साहब मंदिर में, गए थे, क्या क्या किया तुमने बताओ? सब बताना पड़ेगा, सब बताना पड़े, नहीं बताना पड़े क्यों नहीं हुए? भगवान तो विराजमान है ना वहां पे, तो तुम्हें क्यों नहीं हुए? जनवाणी माता पूछ रही है अपन से, क्यों नहीं हुए तुम्हें? बताइए तुम कैसे कैसे गए थे, क्या किया तुमने? तो तुम सब अपनी कहानी सुनाओगे तो बस में पकड़ में आ जाओगे। तुम मंदिर में तो गए क्या, लेकिन बातन में लग गए, फालतू की कामन में लग गए क्या? तुम भगवान की तरफ दिखाई नहीं, तो तुम दर्शन कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, क्या क्यों दर्शन नहीं हो रहे? भगवान जिनवाणी के ऐसा करिए आप, तो कहते हैं शरीर से मत देखिए अपने आप को। चार चीजें पक्की है कि नहीं बोलो? ये बात किसकी समझ में नहीं आती है? ये शरीर है, ये जो दिख रहा है, अंदर आठ कर्मों की रचना है, ये भी हमें समझ में आती है। जितने भी शरीर सबको मिले सब कर्मों के द्वारा ही मिले हुए हैं। एक बात और, ये दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय वो भी है, वो उन सबको जानने वाला है, अब वो भी है। ठीक है, अब वे कहते हैं कि तुम अपने उपयोग को शरीर से भी हटाओ, कर्म से भी हटाओ। दृष्टि लगाने की बात चल रही है, समझ? यानी ज्ञान का परिवर्तन कराया जा रहा है। कहाँ पे दृष्टि निशाना लगाना है? शरीर से भी हटाओ विज्ञान द्वारा, अंदर कर्मों से भी हटाओ, और ये रागादिक जो पर्याय के भेद है उनसे भी हटाओ। वो अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वहां पे अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ। देखो ये लिखा,
कहते हैं पर्याय भेदों से ना देख, परंतु एक रूप स्वभाव से देख। पारसमणि, आप अगर जो है इधर जाओगे गोमटगिरी तरफ, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ आप गोमटगिरी पहुंच जाओ। क्या कह रहा हूँ? इतना हमें है कि नहीं कॉन्फिडेंस? बोलो। अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? है? और विपरीत दिशा में जाओगे तो कभी नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही जब ज्ञान का परिवर्तन शरीर, कर्म, पर्याय भेदों से हटता हुआ अंदर एक रूप जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, वहां जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन होता है, तो गारंटी से ज्ञानी कहते हैं तुम्हें सम्यक दर्शन है और तुम्हें उसका आनंद भी मिलेगा पर्याय। लेकिन करना पड़ेगा स्वयं। समझा? अब कहते हैं स्वभाव पर दृष्टि करने से ही लोग, देखो क्या लिख रहे हैं, स्वभाव पर अंदर एक रूप चेतने से भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, वहां पे जैसे ही आपका उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार वह काम करने लगता है, तो नियम से गारंटी से आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी। क्या कह रहे हैं? अरे आप जब मुंह, जब ये थाली में बहुत सारी व्यंजन चीजें रखी हुई हैं और आप वहां मिठाई खाओगे तो मुंह मीठो होएगा कि नहीं होएगा, ये बता। कब होएगा? बाद में। है? तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, जब आपका ज्ञान दर्शन का व्यापार अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, एक रूप वस्तु है, वहां जब जब वहां उसका परिवर्तन होता है, तो नियम से गारंटी से दूसरी लाइन पे मत जाना कि कपड़े उतारो तब होगा। समझ में आ गई बात? ये गलत लाइन है ये। अगर ऐसा कहोगे तो गृहस्थ धर्म भी खत्म हो जाएगा भगवान, और हमारे तिर्यंच गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, नार की जीवों को भी नहीं होगा, सब खत्म कर दोगे आप। समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्वभाव पर दृष्टि करने से ही श्रद्धा ज्ञान में सभी शक्तियों की झलक प्रकट होती है। क्या हो जाती है? अपनी अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आते हैं, है सब आत्माएं हैं। अरे यही तो मनुष्य पर्याय की उपलब्धता है। ये काम हमें करना चाहिए मनुष्य पर्याय के। सब आत्माएं अनंत शक्तियों से भरी हुई है, लेकिन वे अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। समझ में आया भैया? निगोदिया का जीव भी अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, और आप भी अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। वो अपनी आत्मा को परिवर्तन, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते, अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं करते हैं। तो और तुम भी नहीं कर रहे, तो तुम और उसमें क्या अंतर निकला? बोलो। अरे बोलो भैया, क्या हुआ? एक ही हो। बाहर से मनुष्य हो और मान्यता और ज्ञान की अपेक्षा से निगो दिया हो, तो जैसी मति वैसी गति। हे भगवान, में निगोद नहीं जाना पड़े, जाना ही पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करते हैं। समझ में आए भैया? तो यहाँ कहते हैं स्वभाव पर दृष्टि करने से लोग, पारसमणि, लॉजिक से न्याय से ज्ञानी समझाते हैं। जैसे तुम जो है मिठाई खाते हो तो तुरंत तुम्हारा मन मीठा होता है, ऐसे ही जब ज्ञान दर्शन का व्यापार अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख होके काम करता है, तो नियम से उसकी पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य में भरी हुई थी, वे इस पर्याय में आंशिक रूप से प्रकट होती। पहले क्या होती हैं? अरे पहले क्या होती हैं? अरे बीज को आपने जमीन में डाल दिया उपजाऊ जमीन पे, तो एकदम वृक्ष होता है क्या? अरे बोलो, एक एक साथ वृक्ष हो जाता है क्या? है? अंकुर ही तो फूटता है ना। तो ऐसे ही जब स्वभाव पर परिवर्तन जब दर्शन ज्ञान का उपयोग करता है, तब उसमें अनंत शक्तियां व्यक्त हो जाती है, आंशिक रूप से होती है। बट वृक्ष तो बनेगा बाद में। है? क्या कह रहा? केवल ज्ञान का वृक्ष बनने वाला है, देखिए आप। हाँ, ऐसा होता है।
या ये लिख रहे हैं, कहते हैं स्वभाव पर दृष्टि करने से ही श्रद्धा ज्ञान में सभी शक्तियां की झलक प्रकट होती है। अब आपका ज्ञान भी सुधर गया, आपकी श्रद्धा भी सुधर गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, तो आपकी श्रद्धा भी सुधर गई, सम्यक श्रद्धा भी हो गई है, ज्ञान भी आपका सच्चा हो गया कि वो तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। तो ज्ञान भी सुधरा, श्रद्धा भी शुद्धि, और यही नहीं, अनंत अनंत शक्तियों में है वे उनकी पर्याय में भी सुधार हो गया। क्या हो गया? कितना बड़ा काम हुआ। यहाँ तो चारित्र तो लिखा ही नहीं है पारसमणि। जिस चारित्र को दुनिया धर्म कहती है क्या कह रहा है, कौन से बोवी, और शरीर की क्रिया को चारित्र मानते हैं दुनिया। नहीं आई समझ में? धर्म के नाम पे लोग शरीर की क्रिया को चारित्र मानते हैं। 28 मूल गुण पाल रहे ये चारित्र नहीं है भगवान, ये तो शरीर का है। अरे आत्मा का चारित्र तो आत्मा में लीनता का नाम है भगवान। लेकिन यहाँ वो भी नहीं लिया क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ वो भी नहीं लिया, लिया यहाँ पे कहीं खड़ी है, दिखाया कहीं क्या? आप देखिए आप, पारसमणि। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ श्रद्धा ज्ञान सुधर जाती है वहां उसके पीछे चारित्र में भी सुधार आए। चारित्र किसे कहते हैं? आत्म लीनता को नाम चारित्र, जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा था। जो जानने की प्रयास निरंतर किधर 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 झुक रही है, किसका आनंद ले रही है, तो उसी को तो चारित्र कहते हैं भगवान। उसमें भी सुधार आया। नहीं, श्रद्धा ज्ञान सही नहीं हो, अरे श्रद्धा ज्ञान सही ही नहीं हो तो बल किस पे दिया गया है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है बोलो? सम्यक दर्शन है ना, प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है। समझ में आया? तो यहाँ ये भी आपको ज्ञान करना चाहिए। तो कहते हैं स्वभाव पर दृष्टि करने से ही श्रद्धा ज्ञान, यानी सम्य सम्य श्रद्धा सम्य ज्ञान में सभी शक्तियों की झलक प्रकट हो जाती। क्या? अब उसमें जो है अनंत शक्तियां जो है, अब आपको सुई में भी दुकान लिखा नहीं, अनुभव में आती है। क्या क्या आती है? अब पूछने पड़ेगा पारसमणि, आप मिठाई खाओ, तो हम आपसे पूछे आपने मिठाई खाई है क्या? कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो मीठो स्वाद आ रहा है। अरे अनुभव है कि नहीं आपको मिठाई खाने का? है? ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो निराकुलता प्रकट हुई है, अब वो क्या बताए तुम्हें, कैसे बताए? आप तो खुद स्वयं करके देख लीजिए, ज्ञानी कहते हैं स्वयं करके देख लीजिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप काम करिए, और फिर करके फिर बताओ कि हमें आता है कि नहीं आता है आना। तो कहते हैं अनुभव में भी आती है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं पड़ती सम्य दर्शन भाव कि नहीं भाव। तुम भ्रम में जा रहे हो, भ्रम में। सारे भ्रम मिटते हैं सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर सारे भ्रम मिट जाते हैं। और जिन्हें भ्रम रहता है कि अभी मेरे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं है, अभी उनकी अज्ञान दशा है वो। यहाँ तो अनुभव में आती है ना, ये शब्द लिखा ना, जानने में आता है ना। आकुलता हुई, आपको आकुलता जानने में आती है कि नहीं आती है बोलो? है? अरे मिर्ची खाई, मुंह एकदम जल रहा है, ये जानने में आता है कि नहीं आता है? और मिठाई खाओगे तो ये जानने में नहीं आएगी क्या, मुंह मीठा हो गया? फिर तो ये अनुभव में भी आता है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है तो नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है। अब किसी से पूछना ना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, समय सारथी में लिखा हुआ है। 206 नंबर की गाथा पढ़िए आप, कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। पारसमणि, समझ में आया? ले हम तो पूछते क्या भैया, समय दृष्टि है कि नहीं, लो तुम्हें ही नहीं पता तो हम तुम्हें क्या कहते हैं? या फिर मैं तो सम्य दृष्टि हूँ, आत्मा का आनंद आया नहीं और सम्य दृष्टि होगा, तुम कैसे हो जाओगे? देखिए आप आगे चलते हैं। फिर कहते हैं वर्तमान पर्याय में राग दिखता है। 5 मिनट मुझे देना।
कहते हैं वर्तमान पर्याय में राग दिखता है। ये अपनी सब संसारी जीवों की बात है, या अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, क्योंकि उनके राग नहीं है, अपने राग है। ज्ञानी की पर्याय में भी राग रहता है। चौथे गुण स्थान में तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक राग होता है। देश वृत्ति को दो चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक राग रहता है। मुनराज होते हैं, उनको एक चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक राग रहता है। उनकी बात है, ठीक है नहीं। वह स्वभाव नहीं है। वो कैसा जानते हैं? राग है ज्ञानी की पर्याय में, पर वो जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो बीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया? अब देखिएगा, उसका नाश होने से स्वभाव प्रकट होता है। जैसे जैसे जो है अंधकार हटता जाता है, प्रकाश होता जाता है। यूं कहो कि प्रकाश होता जाता है, अंधकार हटता जाता है। चंद्रमा है, चंद्रमा में जो है पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा, उसमें दूध की किरणें निकली, तो उतना उसने अंधकार हटा के नहीं हटा। इधर प्रकाश हुआ, फिर तीज के चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, तो बढ़ता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधकार उतना हटता जाता है। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ कहती है कि उसका नाश होने से स्वभाव प्रकट होता है। जैसे जैसे आप राग से भी और दृढ़ता से अभ्यास के द्वारा है, वो जो आपने जीवन में किया है, जिस प्रकार से समय दर्शन हुआ है, और अब आप मेहनत करते हुए, पहले आप 40 की स्पीड में चला रहे थे गाड़ी, अब आप परिपक्व हो गए हैं, तो 50 की स्पीड में चलाने लग गए। समझ में आया? और ज्यादा हो जाएगा तो आप 60-70 की स्पीड पे भी चलाने लग जाओगे। ये तो आपके अभ्यास के ऊपर है। उसका नाश होने से स्वभाव प्रकट होगा। अब देख, अल्पकता दूर होने से सर्वज्ञता प्रकट होगी। क्या होगी? पर्याय में जो अनादिकाल से हमारी जो अल्पक दशा चली आ रही है, यानी राग दशा चली आ रही है, तो कहते उसको दूर होने से सर्वज्ञता प्रकट होगी। क्योंकि सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं आत्मा में? आत्मा में एक सर्वज्ञता नाम की शक्ति है कि नहीं है अनंत में? तो सर्वज्ञ शक्ति जो है वो प्रकट होगी। कैसे होगी? उस शक्ति का, जब आप उस आत्मा का वेद से कहो शक्ति और अवेद से कहो तो आत्मा, समझ में आया? आप उसका सेवन करोगे, करते रहोगे, तो पर्याय में भी वह पूर्ण सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। तो सर्वज्ञता आई कहाँ से? तो कहाँ से आई सर्वज्ञ दशा? कहाँ से आई है? शरीर में से आई, कर्मों से में आई, कि पर्याय में से आई, कि वो द्रव्य में से आई है? जो पेड़ जो बना, बड़ा पेड़ बन गया है, वो बड़ा पेड़ किस में से आया है? अगर बीज में पेड़ बनने की शक्ति ना होती तो कभी आपको पेड़ ना मिलता। तो ऐसे ही आत्मा में एक सर्वक्त नाम की शक्ति है। ज्ञानी होते हैं, अपने आत्मा का सेवन करते हैं, सेवन करते करते क्या आप नहीं बोलते उसमें, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान काचे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। भावता का मतलब अंतर्मुखी होकर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते लूटते वह आत्मा पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करता है। तो कहते हैं अल्पकता दूर होने से सर्वदा प्रकट होगी। अब देखिए, राग में से अल्पकता, राग में से अल्पकता में से, राग में से सब अलग अलग हैं, या कोमा लगेगा। राग में से सर्वज्ञता आएगी क्या? तो कहते ना, देखना, राग इन सर्वज्ञता जो पूर्ण दशा केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, क्या राग में से आया है क्या? तो कहते नहीं। तो अल्पज्ञता में से, अल्पज्ञता चौपसम ज्ञान कहो, अथवा जो निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग की प्रकट हुई उसमें से आई है क्या? तो उसमें से भी नहीं आई है। पूर्णता नहीं आती। पूर्णता स्वभाव में से ही प्रकट होती है। पूर्णता स्वभाव में से प्रकट होती है। किसमें से? अपना भगवान आत्मानंद शक्तियों से परिपूर्ण है कि नहीं है? बोलो। तो किसमें से आएगी? जो शक्ति रूप से भगवान आत्मा है, जो उसका सेवन करते हैं, उसमें से सर्वज्ञता प्रकट होगी। किसमें से होगी? एक बट के बीज में कितने बट वृक्ष बनने की शक्ति है? दोबारा से, एक बट वृक्ष के बीज में कितने बट वृक्ष बनने की शक्ति है? बोलो बस माधुरी।
जोर से बोलो जरा। हाँ, अनंत वट वृक्ष बनने की शक्ति है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत सर्वज्ञ पर्याय के धारण की रखे हुए है। अनंत सर्वज्ञ पर्याय, तभी रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पढ़ ले। तो अपनी आत्मा को पहचानिए। त्रिलोक पूज अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसका हमें जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करना चाहिए, उसका परिचय करना चाहिए। और अपने ज्ञान श्रद्धान को मेरू के समान, कैसा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, ज्ञानियों का श्रद्धा और ज्ञान मेरू के समान हुआ करता है। तभी हमारे मुनराजों को देखिएगा, सियालनी पैर खाती रहती है लेकिन मेरू की तरह डटे हुए, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से भी, सम्य दृष्टि श्रद्धा ज्ञान से डटा हुआ है। चाहे वज्र की चट्टान में लिखा ना, 185 नंबर, क्या लिखा है बोलो, गाथा बोलिए। 185 समय सार जी की गाथा। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा श्रद्धा ज्ञान हम अपनी पर्याय में प्रकट करेंगे तो अवश्य हम मोक्ष मार्ग में, का समय मोक्ष मार्ग पे चलना कहलाएगा। हमें अपने ज्ञान श्रद्धा को विशेष रूप से सुधारना रहता है। चारित्र तो उसके पीछे पीछे घूमता है, ऐसा समझना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग दिनवाणे माता की जय। महान जैन धर्म की जय।